नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। और इस क्लास में हम सीखेंगे जो परसेंटेज वाले सवाल होते हैं जो कि चुनाव से रिलेटेड होते हैं। तो परसेंटेज के जो चुनाव से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को मैं करने का आपको एक सरल सा तरीका बताऊंगा और इसका कॉन्सेप्ट भी हम साथ में ही क्लियर करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर ज़्यादा सवाल नहीं लेने वाला हूँ। हम 2-3 सवाल लेके इसके एक तरीके को सीखेंगे और उस तरीके के आधार पर आप इलेक्शन वाले किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं यदि आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो देखिए, अपना फोकस रहेगा इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे और उसको हम एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अभी देखिए, शुरू करते हैं कि पहला सवाल है, 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 20% वोट मिले जिनकी संख्या 250 है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा हो सकता है जब भी एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाए तो उसकी लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाए, या फिर ये नंबर दिए गए हैं, परसेंटेज दिए गए हैं, इनमें चेंज कर दिया जाए, या फिर थोड़ा सा सवाल में भी चेंज, जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे, किया जा सकता है। तो उसको भी हम ये तरीका अगर हमने कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई किया तो अपना आंसर एकदम सही आएगा। तो अभी देखिए, यहाँ पर पहले मैं आपको क्या बताता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ होती है ना, वो अपने आप में 100% होती है। ये एकदम परसेंटेज का बेसिक रूल है। लेकिन देखिए, आपको मैं इससे पहले एक बात और बता दूं कि हमने पहले की क्लासेस में प्रतिशत निकालने का सूत्र सीखा था कि प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या होता है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। जैसे 100 का 10%, 50 का 20%। तो प्रतिशत निकालना आपको आना चाहिए, तभी आप इसका कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। और दोस्तों, प्रतिशत का जो टॉपिक है ना, अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिया है तो आप लाभ, हानि, बट्टा, ब्याज, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आप क्लियर कर सकेंगे उसी के बेस पे। तो देखिए, यहाँ पर 100% होती है कोई भी संख्या अपने आप में। यानी कि जैसे देखिए, मैं अगर कहूँ कि 25, तो 25 जो है वो 25 का 100% है। मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे 250, तो ये 250 है, ये अपने आप का 100% है। इसी तरीके से कोई भी नंबर अपने का 100% होता है। अब देखिए, तो कुल मतों की संख्या, तो कुल मत भाई कितने तो पड़े ही होंगे, वो अपने आप में 100% है। जितने भी पड़े हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो संख्या हमें ज्ञात करनी होगी उसको मैंने आपको बताया था कि x मान लेंगे। यहाँ पर कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, तो कुल मत x हैं जो अपने आप में 100% है। अब देखिए, एक उम्मीदवार को 20% वोट मिले, तो 20% वोट मिले तो जिनकी संख्या है 250। अब देखिए, यहाँ पर तो दूसरे को कितने मिले होंगे। वैसे इसका इस सवाल में यूज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर करा देता हूँ कि एक को अगर 20% वोट मिले हैं तो दूसरे को 80% वोट मिलेंगे। दोस्तों, ये एकदम क्लियर बात होती है कि पूरा जो दोनों को मिलेंगे वो मिलाकर 100% होंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसको 20% तो इसको 80%। अब इसका मैं आपको एक बताता हूँ कॉन्सेप्ट वाला तरीका कि इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, इस जितने भी वोट पड़े उन वोट का 20% इस एक प्रत्याशी को मिला जो कि है 250। यानी कि x का 20% है 250। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि x का कितना है 20%, तो x का 20% निकालने का मैंने आपको बताया कि ये आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो x गुणा 20/100, 20% है 250 और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसे कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 1/5। अब x बराबर ये 5 इधर गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 गुणा 5। अब देखिए, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 और आगे एक जीरो लग जाएगी, यानी 1250 कुल वोट पड़े तो 1250 हो गया। यानी कि अपना ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से हम करेंगे ऐसे सवालों को तो एकदम आसानी से हल होंगे। अब देखिए, इसका मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। इसको 20% मिले, इसको 250 वोट मिले हैं। अब इसको मिले हैं 80%, यानी कि इसका 4 गुना। तो इसका 4 गुना यानी 250 का 4 गुना 1000 वोट इसको मिले हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 1250, जो कि अपना आंसर हो जाएगा। यानी कुल वोट 1250 पड़े। तो देखिए दोस्तों, ये तो था अपना ट्रिक का तरीका, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिक की जगह इसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करें और यही वाला तरीका आप अप्लाई करें ताकि आपको किसी भी सवाल को गलत करने के चांसेस ना रहें। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं पे इसमें डाउट आए तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे से दोबारा देख सकते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपका कन्फ्यूज़न एकदम आसान तरीके से दूर कर सकूँ। अब देखिए, दूसरा सवाल मैं आपको इसी तरीके से करके दिखाता हूँ।
देखिए दोस्तों, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 38% मिला। यदि दूसरे उम्मीदवार ने उसे 240 वोटों से हराया तो कुल वोटों की संख्या है। तो देखिए अब क्या करेंगे, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 38% मिला। अब कुल वोट जो थे वो 100% होंगे अपने आप में, ये बात एकदम क्लियर है। एक प्रत्याशी को मिला 38%। तो देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि दूसरा जो प्रत्याशी होगा उसको मिलेंगे 62%, क्योंकि दोनों को मिला के 100% वोट मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर वैसे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई डाउट है तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करवा दूँ कि देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि 10 चॉकलेट हैं और आपको 2 लोगों में इसको बांटना है, तो एक को अगर आपने 3 दे दी तो अब जाहिर सी बात है कि दूसरे को 7 देंगे, तभी तो मिलाकर दोनों को 10 हो जाएगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। एक अगर आदमी को 38% वोट मिल गए तो दूसरे को बचे हुए यानी कि 62% मिल जाएंगे। अब देखिए यदि दूसरे उम्मीदवार ने उसे 240 वोटों से हराया तो इनमें से कौन सा हराएगा, पहले तो ये क्लियर करें। जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा, यानी कि इसने इसको हराया 240 वोटों से, 240 वोटों से हरा दिया, तो कुल वोटों की संख्या है। अब देखिए यहाँ पर कुल वोटों की संख्या हम मान लेते हैं फिर से वही x। ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि आपको जो पूछा गया है उसको x मानना है। इससे आप मैथ्स के लगभग 80-90% जो सवाल होंगे वो हल कर सकते हैं। कुछ भी अगर पूछा है उसको x मानेंगे और समीकरण बना के हल करेंगे। और इसके मैंने कई वीडियो पहले भी बनाए हैं अलग अलग प्रश्नावली से कैसे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच का अंतर यदि वोटों की बात करूँ तो 240 वोट हैं, लेकिन यहाँ पर अगर परसेंटेज की बात करूँ तो इनके बीच का अंतर आएगा 62 में से 38 घटा देंगे, यानी कि अपना आ जाएगा यहाँ पर ये होगा 24। 38 और 24 62 होता है, तो 24% जो है वो 240 है, यानी बीच में 240 वोटों का अंतर है और 24% का। तो x का 24% 240 है। तो इसको हल करेंगे तो x का मान ज्ञात कर लेंगे। 24 से इसे कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा, तो x बराबर 10 × 100 यानी कि 1000। तो टोटल मत हो गए अपने 1000 वोट। तो ऑप्शन नंबर सी अपना हो गया सही। तो दोस्तों देखिए वीडियो को आराम आराम से देखना और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। और मैं गारंटी देता हूँ आपको कुछ सवालों में जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये वाला मेथड आपको सबसे ईजी लगने लगेगा, और कुछ सवालों के बाद इसमें आपको टाइम भी नहीं लगेगा, तो एकदम सही उत्तर कम टाइम में आप कर पाएंगे। अभी मैं आपको आज का लास्ट सवाल यानी कि एक और सवाल करके बताता हूँ कि उसको कैसे हल करेंगे। देखिए 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी को मिले मतों की संख्या ज्ञात करो। तो अब देखिए यहाँ पर 100% होंगे अपने आप में, जो जितने भी वोट होंगे वो होंगे 100%, जिसमें से 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ, यानी इसको 60% वोट मिले तो दूसरे को मिलेंगे 40%, और 1400 मतों से वो जीत गया है, यानी इनके बीच का अंतर है 1400। ये हमें दिया गया है। देखिए सवाल की भाषा को समझना एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने अगर इसको समझने में गड़बड़ी कर दी फिर चाहे आप सही तरीका लगा लेना, सवाल गलत ही होगा। तो सबसे पहले इसको समझें कि वह एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ, यानी दूसरे को इसने 1400 मतों से हराया है। तो जीतने वाले प्रत्याशी को मिले मतों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल मतों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, और फिर आगे देखिए यहाँ पर मान लेते हैं x है टोटल मत, तो इनके बीच का अंतर क्या है, तो इनके बीच का अंतर है 20% और वोटों का अंतर है 1400। तो यानी x का 20% 1400 है, तो x × 20/100 बराबर यहाँ पर आएगा अपना 1400। अब देखिए यहाँ पर ये होगा यहाँ पर 5, तो x बराबर इसको कर देंगे 5 से गुना, क्योंकि ये इधर गुणा में चला जाएगा, तो 14 को 5 से गुणा करेंगे तो 70, और ये हो जाएगा 7000। अब देखिए x का मान आया है 7000, तो हमें यहाँ पर आंसर 7000 नहीं कर देना है, क्योंकि हमें क्या पूछा है, जीतने वाले प्रत्याशी को मिले मतों की संख्या, यानी जिसको 60% वोट मिले हैं उसको कितने वोट मिले हैं, तो इसका 60% निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ x × 60/100, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 7000
तो 7000 गुणा 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 को 6 से गुणा करेंगे तो 42 और 2 जीरो, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 4200 कहूँ या 4200 कहूँ एक ही बात है। इतने वोट मिलेंगे जीतने वाले प्रत्याशी को और यही अपना आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब हो गया। देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। इस तरीके से आप बाकी जितने भी सवाल होंगे जो चुनाव वाले होते हैं परसेंटेज में, उनको हल करने की कोशिश कर सकते हैं। कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू।